अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स अहकाम निजासात। कुरान मजीद की तहरीर और वर्क को नजिस करना, जबकि ये फ़ेल बेहुरमती में शुमार होता हो, हराम है। और अगर नजिस हो जाए तो फ़ौरन पानी से धोना ज़रूरी है, बल्कि अगर बेहुरमती का पहलू ना भी निकले तब भी एहतियात वाजिब की बिना पर कलाम पाक को नजिस करना हराम और पानी से धोना वाजिब है। अब कुरान मजीद के अल्फाज क्योंकि पाक हैं, कुरान मजीद पाक है। अगर कुरान के मतलब किसी सफ़े पर या चीज़ जगह पर निजासत लग जाए तो गलती से ही, बेशक अगर लग जाए, क्योंकि जानबूझ के तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए अगर गलती से भी लग जाता है फ़ौरन उसको धोना ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे अगर निजासत वगैरह लगाएं तो फिर क्या है, या बेहुरमती करें तो ये हराम है। फिर कह रहे हैं अगर कुरान मजीद की जिल्द नजिस हो जाए और इससे कुरान मजीद की बेहुरमती होती हो तो जिल्द को पानी से धोना ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं कुरान मजीद को किसी ऐन निजासत मतलब खून या मुर्दार पर रखना, ख्वाह वो ऐन निजासत खुश्क ही क्यों ना हो, अगर कुरान मजीद की बेहुरमती का सबब बन रही है तो फिर क्या है, हराम है। फिर कह रहा है कुरान मजीद को नजिस रोशनाई से लिखना, ख्वाह एक हर्फ ही क्यों ना हो, इसे नजिस करने का हुक्म रखता है। अगर लिखा जा चुका हो तो इसे पानी से धोकर या छील कर या किसी और तरीके से मिटा देना ज़रूरी है। कह रहे हैं अगर काफिर को कुरान मजीद देना बेहुरमती का मौजिब हो तो हराम है, इससे कुरान मजीद वापस ले लेना वाजिब है। फिर कह रहे हैं अगर कुरान मजीद का वर्क या कोई ऐसी चीज़ जिसका एहतराम ज़रूरी हो, मसलन ऐसा कागज़ जिस पर अल्लाह ताला का या हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हो, बैतुल खुला में गिर जाए तो इसका बाहर निकालना, इसे धोना वाजिब है। ख्वाह इस पर कुछ रकम ही क्यों ना खर्च करनी पड़े और इसका बाहर निकालना मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि इस वक्त तक इस बैतुल खुला को इस्तेमाल ना किया जाए जब तक यकीन ना हो जाए कि वो गुल कर ख़त्म हो गया है। इस तरह अगर कागज़ शिफा बैतुल खुला में गिर जाए और इसका निकालना मुमकिन ना हो तो जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इस बैतुल खुला को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं अगर वाशरूम में कोई कागज़ वगैरह गिर गया है या मतलब उस पर नाम लिखा हुआ है रसूल खुदा का या अल्लाह का या आइमा मुतहरीन का, तो फिर क्या करें, आप उसे निकालें, चाहे उसके लिए आपको पैसे क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर आपको ना इतना वेट करना पड़ेगा कि जब तक उसके अंदर से वो बिल्कुल घुल ना जाए। इसी तरह खाक शिफा के बारे में भी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं नजिस चीज़ का खाना पीना या किसी दूसरे को खिलाना पिलाना हराम है, लेकिन बच्चे या दीवाने को खिलाना पिलाना जायज़ है। अगर बच्चा या दीवाना नजिस गज़ा खाए पिए या नजिस हाथ से गज़ा को नजिस करके खाए तो इसे रोकना ज़रूरी नहीं है। फिर कह रहे हैं जो चीज़ पाक की जा सकती हो इससे बेचने और उधार देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके नजिस होने के बारे में जब ये दो शर्तें मौजूद हों तो ख़रीदने या उधार लेने वाले को बताना ज़रूरी है। सबसे पहला है जब अंदेशा हो कि दूसरा फरीक किसी वाजिब हुक्म की मुखालफत का मुर्तकिब होगा, मसलन इस नजीस चीज़ को खाने या पीने में इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा ना हो तो बताना ज़रूरी नहीं है। मसलन लिबास के नजीस होने के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है जिसे पहनकर दूसरा फरीक नमाज पढ़ेगा, क्योंकि लिबास का पाक होना शर्त वाकई नहीं है। देखें अगर किसी और से खुद कर रहे हैं तो पाक होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने किसी से लिया, आपको उसके बारे में इल्म ही नहीं है या आपने किसी को दे दिया है तो उसे बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो और एक और चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, अगर फिर भी किसी को मसला हुआ तो मैं बता दूँगी। फिर कह रहे हैं जब बेचने या उधार देने वाले को इस्तेमाल हो के दूसरा फरीक इस बात पर अमल करेगा और अगर वो जानता हो कि दूसरा फरीक इस बात पर अमल नहीं करेगा तो इसे बताना ज़रूरी नहीं है। तो कह रहे हैं अगर एक शख्स किसी दूसरे को नजिस चीज़ खाते या नजिस लिबास में नमाज़ पढ़ते देखे तो इसे इस बारे में कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, अपना काम करे। कह रहे हैं अगर घर का कोई हिस्सा या कालीन नजिस हो और देखे कि इसके घर आने वालों का बदन लिबास या कोई और चीज़ तरी के साथ नजिस जगह से जा लगी है और साहिब खाना इसका बाइस हुआ हो तो दो शर्तों के साथ जो गुज़श्ता मसाइल में बयान हुए हैं इन लोगों के बारे में आगाह करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर मेज़बान
को खाना खाने के दौरान पता चले कि ग़िज़ा नजिस है तो दूसरी शर्त के साथ ज़रूरी है कि मेहमानों को इसके मतलब आगाह कर दे। लेकिन अगर मेहमानों में से किसी को इस बात का इल्म हो जाए तो इसके लिए दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता वो इनके साथ यूं घुल मिल कर रहता हो कि इनके नजिस होने की वजह से वो ख़ुद भी नजासत में मुब्तला होकर वाजिब अहकाम की मुखालफत का मुर्तकिब होगा तो इनको बताना ज़रूरी है। अब ये कहना है कि अगर आपको पता लग गया तो दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ख़ुद उसमें खाना पड़ रहा है या ख़ुद आप मुब्तला हो रहे हैं नजासत के मतलब खाने पे, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें भी बताएं और ख़ुद भी ना खाएं। फिर कह रहे हैं अगर कोई उधार ली हुई चीज़ नजिस हो जाए तो इसके मालिक को 2 शर्तों के साथ जो पीछे बताई गई हैं उससे आगाह कर देना चाहिए। फिर कहना है अगर बच्चा कहे कि कोई चीज़ नजिस है या कहे कि इसने किसी चीज़ को पानी से धोया है तो इसकी बात पर एतबार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा मुमय्यज़ और नजासत तहारत को बखूबी समझता हो और वो कहे कि इसने एक चीज़ पानी के साथ धोई है जबकि वो चीज़ इसके इस्तेमाल में हो या बच्चे का कौल एतमाद के काबिल हो तो इस बात को कबूल कर सकते हैं। और यही हुक्म है जब बच्चा कहे कि वो चीज़ नजिस हुई है। अगर तो मतलब ऐसे कोई कह रहा है ना बच्चा और आपको पता है कि इसे नहीं पता इतना ही बातों का, उसकी बात पे यकीन नहीं करना। लेकिन अगर आपको पता है कि ये बच्चा जो है एहतियात करता है और आप इस पे यकीन रखते हैं तो फिर उसकी बात पर आप अमल कर सकते हैं।